तरह जी। से जो सदर पेज़ेशकियान हैं उनके दरमियान में और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान में जो ऑनलाइन जो साइन करने की सेरेमनी है वो इसलिए हो चुकी है क्योंकि उनको ये पता है कि जो एक तो जो जितना भी प्रपोजल्स है उसके ऊपर बड़ा तगड़ा क्रिटिसिज्म जो है ना वो अमेरिका के अंदर मौजूद जो इजरायली क्राउड है और जो इजरायली लॉबी है उसकी तरफ से आना है। जी। और तीसरा फ्रीक जो इसराइल खुद है वो क्योंकि जब उसको आपको याद होगा कि शुरू में इनकी तमाम जो 14 के 14 पॉइंट्स हैं इनको छुपाया गया था कि इनको हम जब जिनेवा के अंदर सेरेमनी हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम इनको जी। सामने लेके आएंगे, या सदर ट्रंप ने कहा था कि मैं खुद इनको पढ़ के सुनाऊंगा। और उसके पीछे रीजन भी ये थी कि क्योंकि सदर ट्रंप को भी ये पता था कि जिन बातों के ऊपर अमेरिका कॉम्प्रोमाइज कर चुका है जी। इस सारे मुआहदे के अंदर, अगर तो वो चीजें सामने आ जाएंगी तो अल्टीमेटली जो अमेरिकन सुबकी होगी। अच्छा, के अंदर जो कि अभी ब्लूमबर्ग ने वो भांडा तो सुबकी फोड़ जो दिया। वो 14 नुकात जो थे अब वो दुनिया के सामने आ चुके हैं, जिसमें 2 से 3 पे तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग है। एक नुकता यही है जो कि ईरान के अगेंस्ट है, जिसपे ईरान पहले ही मान चुका था कि वो एटमी हथियार नहीं बनाएंगे, उसका हुसूल उनका टारगेट नहीं होगा। बाकी सारी शराइत तो ईरान की मानी जा बिल्कुल। रही हैं। देखिए, आप पहले पॉइंट से लेके 14 के 14 पॉइंट तक चले जाए ना तो कोई एक ऐसा पॉइंट भी ऐसा नहीं है जो कि 26 फरवरी 2026 से पहले जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मामलात थे अब वहां पे सूरत हल ना हो। कोई नई चीज आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रही, बल्कि ईरान को स्टेट ऑफ हरमूज के हवाले से ईरान और ओमान की जो अरेंजमेंट्स है स्टेट ऑफ हरमूज पर और इलाकाई ताकतों के ताबून के साथ उसको भी इसके अंदर कबूल कर लिया गया है। $300 बिलियन जो हैं उसकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए अमेरिका जी। और जो दीगर इलाकाई ममालिक हैं वो ईरान को देता हुआ आपको नजर आ रहा है। और इसके अलावा जो न्यूक्लियर वेपन्स की बात हो रही थी तो न्यूक्लियर इनरिचमेंट के हवाले से भी देखें, ईरान ने क्योंकि अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नाम की चीज नहीं थी तो ईरान ने सबसे पहले अपने जो इक्तसादी मसाइल थे ना उनको सामने रखा कि मुझे सैंक्शन उठाई जाएं, जो अनफ्रोजन एसेट्स हैं उनको रिलीज किया जाए। और इस लिहाज से मेरी जो इक्तसादी मामलात हैं उनको अगर कबूल अभी अमेरिका कर लेगा तो उसके बाद हम 60 दिनों के अंदर जो दीगर जो मामलात हैं उनके ऊपर हम तो इस बातचीत चीज़ के कर कितने लेंगे। इम्कान तो हैं कि इस अगर वक्त ये पूरे स्मूथली 60 दिन गुजर जाते हैं तो उसके बाद फिर ईरान ओमान के साथ मिलकर मुकम्मल तौर पे अपना हुर्मुज़ का कंट्रोल संभाल लेगा और वहाँ से हर गुजरने वाले कार्गो जहाज़ या ऑयल जो भी वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होगी उसका टैक्स देना होगा? नहीं, इसको आप टैक्स तो नहीं कहेंगे, वो इसको ना टोल चार्जेस कहते हैं, वो इसको कहते हैं कि ये सर्विसेज चार्जेस हैं कि वहां चलें, पे जो कान को स्टेट वहाँ ऑफ से हरमुज पकड़ें, के देना अंदर। तो होगा जो भी है। हाँ बिल्कुल, तो वो हम सफाई सुथराई के लिए वहां पे खाने पीने के लिए या सिक्योरिटी के लिए जो सर्विसेज दोनों ममालिक दे रहे हैं तो अल्टीमेटली हमें तो ये चाहिए और अमेरिका उसके ऊपर मान चुका है। लेकिन ये 14 के 14 पॉइंट का 60 दिनों के अंदर मुझे ये लगता है कि ये एक्सटेंडेबल मुद्दत होगी और अच्छा। इसको 60 दिनों के अंदर ये हो नहीं पाएगा। इसकी अच्छा, इन बहुत सारी 60 वजूहात दिनों हैं। में खदशात क्या क्या हैं, क्योंकि स्पॉइलर तो बहरहाल मौजूद है और वो इस मुआहदे का बराह रास्त हाँ, हिस्सा भी नहीं है। देखिए खदशात ये हैं कि एक तो जितने भी आपकी ये 14 पॉइंट्स है ना ये मकड़ी के जाले की तरह से इंटरकनेक्टेड हैं और इनका जो कनेक्शन है ना ये अल्टीमेटली प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शंस को उठाने के लिए आपको वॉशिंगटन के अंदर मौजूद कांग्रेस का अप्रूवल रिक्वायर्ड है। अच्छा। अगर कांग्रेस का अप्रूवल जो है वो रिक्वायर्ड होगा तो उसका मतलब है कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन जो हैं वो अभी से लठ लेके डोनाल्ड ट्रंप के पीछे लग चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश ये होनी है कि मिड टर्म तक अभी ये जो 60 दिन ये हैं और इसके अंदर फिर एक्सटेंडेबिलिटी जो रखी है वो इसी वजह से रखी है कि मिड टर्म तक ये जो सूरत हाल है निगोशिएशंस की इसको हम आगे ले जाते जाएंगे। तो बहुत ज्यादा खदशात हैं बिल्कुल। जो अब ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन हुआ था अच्छा, ना एक चीज़ बताइएगा उसके बाद भी फ़ानी साहब के अब कांग्रेस की अप्रूवल चाहिए होगी जो भी मुआहदा किया जाता है अमेरिका की तरफ से, गो के अमेरिका भर के अंदर कांग्रेस समेत उनकी अपनी पार्टी के भी डेमोक्रेट्स के साथ तो रिपब्लिकन्स भी हमने देखा कि इस जंग के खात्मे के हक में थे, लेकिन जो शराइत रखी गई हैं जो बज़ाहिर और तहरीरी तौर पे भी तासुर ये है कि इसमें फ़ातेह ईरान है और लूज़र अमेरिका है, तो आपको लगता है कि कोई रुकावट कांग्रेस की तरफ से आ सकती है या वो अमेंडमेंट करवा सकते हैं? अगर ऐसा होता है तो फिर इस मुआहदे में कोई आपको लगता है कि मामला खटाई में पड़ सकता है, क्योंकि भारत ज़ायनिस्ट लॉबी देखिए भी तो सिर्फ एक्टिव है अमेरिका में। हाँ वही बात मैं जुनेद कर रहा था कि इजराइल तो आप देखते हैं कि लेबनान के ऊपर भी उसने चढ़ाई तो की हुई है, कल भी वहां पे उसने हमले किए हैं। और ईरान ने जो सबसे पहली शिक रखी है अब 14 पॉइंट्स के अंदर वो रखी ही लेबनान के हवाले से है और 3 दफा इन 14 पॉइंट्स में लेबनान की बात है। तो इजराइल जहां
इस साइड पे लेबनान के हवाले से भी इसको इतना एक्सपैंड करेगा कि ईरान गुस्से में आके कहे कि मैं ये डील नहीं करना चाहता। और दूसरा, इस वक्त जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के बाद में इससे ज्यादा क्रिटिसिज्म तब भी अमेरिका की तरफ से आ रहा था, और आपने देखा कि 2 साल के बाद डोनाल्ड ट्रंप आके उसको खत्म कर देता है। तो अभी भी यही खदशात हैं कि अभी सिर्फ डेमोक्रेट्स इसके ऊपर तनकीद नहीं कर रहे हैं, रिपब्लिकन की तरफ से भी जो तनकीद आ रही है इसको तारीख का सरेंडर कहा जा रहा है ईरान के सामने। और वहां के न्यूयॉर्क टाइम हो या दीगर वहां पे अखबारात हो, तो ये लेकिन ऑप्शंस क्या है अमेरिका के थे? लिए। डोनाल्ड ट्रंप जब इस जंग में कूद पड़े, उन्हें तब ये एहसास हुआ कि ये उनसे गलत फैसला हुआ है, ये किसी और की जंग थी। तो अभी जिस दलदल के अंदर वो धंसते चले जा रहे थे, पाकिस्तान ने उन्हें फेस सेविंग फराहम की, पाकिस्तान ने एक बेहतरीन सालिस का किरदार अदा किया, दोनों को उनकी मिजाज के मुताबिक कायल करने की कोशिश करता रहा, और अल्टीमेटली ये डील होने जा रही है। कोई और ऑप्शन थी डोनाल्ड ट्रंप के पास, जिस तरह से बुरी तरह से वो पिट भी रहे थे और वो निकल भी नहीं पा रहे थे? असल में ना, इसमें डोनाल्ड ट्रंप की उस्ताद तबा ने उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। कि देखें, ये सारी की सारी ख्वाहिशें नेतन्याहू की पहले प्रेसिडेंट्स के साथ भी रही हैं, लेकिन तमाम प्रेसिडेंट्स को पता था कि अगर हम ईरान में कूदे तो उनका कितना बड़ा उनको लॉस होगा, लिहाजा वो उसको मिलिट्री सोल्यूशन की बजाय वो डिप्लोमेटिक सोल्यूशन की तरफ ही जाते रहे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को शायद ये था वेनेजुएला के अंदर, क्योंकि अभी उसने बहुत 2-3 दिन के ऑपरेशन के बाद वहां की हुकूमत को तब्दील कर दिया, तो 2-3 ऐसी कामयाबियां थी जिसने डोनाल्ड ट्रंप को यह एतमाद दिया कि वो इनके साथ मिलकर, नेतन्याहू के साथ मिलकर बड़े आराम से वहां पे रजीम को तब्दील कर देगा। और आप देखते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप के, अगर आप सोशल ट्रुथ की तमाम ट्वीट्स का कंटेंट एनालिसिस किया जाए कि जो अब किया जाएगा, तो समझ आएगी कि इतना डेस्परेट, इतना वो तो अभी भी यही कह रहे हैं, वो तो अभी भी यही कह रहे हैं कि अगर ईरान ने सही तरह से बिहेव ना किया तो वो दोबारा से जंग शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो ये तो उनका मिजाज मेरे ख्याल में तब्दील होने वाला नहीं है, तो ये तो चलता रहेगा। और ईरान को भी समझ में आ चुकी है कि उनकी बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, जो खास तौर पे वो लेट नाइट ट्रुथ सोशल के ऊपर करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये वो सारी की सारी चीजें हैं जिसकी वजह से नेतन्याहू ने उनको उनके चार्ज संभाल लिया। और इस वक्त आप देखते हैं जंग से पहले इजराइल और अमेरिका के ताल्लुकात कैसे हैं और जंग के बाद इजराइल के ताल्लुकात कैसे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ईरान ने अल्टीमेटली, वो जो दोनों ताकतें इकट्ठी होकर एटॉमिक पावर्स ईरान के ऊपर हमला आवर हुई थी, जब जंग बंदी हुई और डील हुई तो उसमें तीसरी ताकत हुआ है ही नहीं जिसने जंग को शुरू किया था, और वो इजराइल है। और इस वक्त अल्टीमेटली जो लूजर है इस जंग का, अब सबसे बड़ा दुनिया के अंदर, जो खुद भी वो फील कर रहा है, वो इजराइल ही है। और अमेरिका ने भी अपने तमाम के तमाम जो स्टेक इस खित्ते के अंदर हैं, इवन के यहां तक कि उसने इस मशरक वुस्ता के अंदर मौजूद अपनी जो मिलिट्री बेसिस हैं उनके ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज करने के हवाले से भी 60 दिनों के अंदर निगोशिएशंस की बात रखी हुई है। तो आप अंदाजा करें कि कोई ये सोच सकता था ये सारे